3, 2, 1, go! तो बेटा आज हम जानेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की जो फॉर्मेशन होने की प्रोसेस है उसे ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल जैसे कि हम जानते हैं ओव्यूल माइक्रोपिलर एंड में न्यूसेलस के डिफरेंशिएटेड होते हैं और मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म करते हैं। मेगास्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड होते हैं और मेगास्पोर 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो 4 मेगास्पोर फॉर्म हुए ना, इनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही मेगास्पोर बनता है जो कि हमारी फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करता है। इसे ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, आपको एकदम इजी है, एकदम आसान है, समझते हुए करना है। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस है उसे ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ओव्यूल न्यूसेलस के माइक्रोपिलर एंड में डिफरेंशिएटेड होते हैं और मेगास्पोर बनाते हैं, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। हमने क्या देखा कि जो ओव्यूल है वो न्यूसेलस के माइक्रोपिलर एंड में मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करते हैं और ये मेगास्पोर मदर सेल माइटोटिकली डिवाइड होकर मेगास्पोर बनाते हैं। टोटल 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन इनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही बचता है। ये जो एक है यही एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करता है। आपसे पूछा जाए मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है तो आपको पता होना चाहिए मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी से मेगास्पोर की फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस है उसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब हम जानेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या है और एम्ब्रियो सैक किस तरीके से बनती है। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक प्लांट में किस तरीके से फॉर्म होंगी आज हम वो जानेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं। यहाँ टोटल 4 मेगास्पोर फॉर्म हुए थे, उनमें से 3 डीजनरेट हो गए थे, सिर्फ एक ही बचा था। ये जो एक मेगास्पोर है इससे पूरी एम्ब्रियो सैक फॉर्म होती है, जिसकी वजह से इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगी हम जानते हैं। देखिए ये मेगास्पोर है, मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड होएगा और फॉर्म करेगा 2 न्यूक्लियस। ये जो 2 न्यूक्लियस है ये दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पर होंगे। 2 न्यूक्लियाई माइटोटिकली डिवाइड होंगे, फॉर्म करेंगे 4 न्यूक्लियाई। 4 न्यूक्लियाई अगेन माइटोटिकली डिवाइड होंगे, फॉर्म 8 न्यूक्लियाई। अब ये 8 न्यूक्लियाई हमारी एम्ब्रियो सैक बनाएगा प्लांट में। 8 न्यूक्लियाई में से 3 माइक्रोपिलर एंड में ऑर्गेनाइज होंगे और 3 चलाज़ा रीजन पे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। 2 जो है वो सेंटर में चले जाएंगे। ये जो सेंटर का पार्ट होता है इसको सेंट्रल सेल कहते हैं और माइक्रोपिलर रीजन पर 2 सेल, उसके अपर साइड 1 सेल होगा। ये जो 2 सेल है इसे हम साइनर्जिड सेल कहते हैं। साइनर्जिड सेल के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो कि पोलन ट्यूब को साइनर्जिड सेल के अंदर एंट्री प्रोवाइड करते हैं, वे दिखाते हैं। और ये जो साइनर्जिड सेल है इसके ऊपर एग सेल होगा। उसी तरीके से एंटीपोडल सेल का मतलब होगा चलाज़ा रीजन में जो 3 सेल ऑर्गेनाइज हुए हैं उसे ही एंटीपोडल सेल कहते हैं। 2 सेल सेंट्रल में है उसे सेंट्रल सेल कहेंगे, 3 सेल चलाज़ा में है उसे एंटीपोडल सेल कहेंगे और 3 सेल माइक्रोपिलर में है उसे एग एपरेटस कहेंगे। 2 सेल का नाम साइनर्जिड सेल है, उसके ऊपर एक एग सेल है। साइनर्जिड सेल के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। यहाँ तुरंत न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है। पहले 1 से 2 सेल फॉर्म होंगे, 2 से 4, 4 से 8 और जैसे ही 8 न्यूक्लिएटेड सेल फॉर्म हुआ हमारा, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक फॉर्म हुई, अब सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, सेल वॉल लेट डाउन होगी। इस तरीके से एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। एम्ब्रियो सैक की जो लास्ट स्टेज है यानी कि यहाँ पर टोटल 8 न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अब ये जो 8 न्यूक्लियस में ये जो सेंट्रल सेल है ना ये फ्यूज हो जाएंगे। ये होंगे तो 2 न्यूक्लियर लेकिन फॉर्म होकर 1 बनाएंगे, यानी कि टोटल 8 न्यूक्लिएटेड होगा, 7 सेल होगा। एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए इसको 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल कहते हैं। इस तरह एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है जो कि मोनोस्पोरिक होगी और मेगास्पोर से फॉर्म होना शुरू होगी और 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल पे आके रुकेगी।